Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of Introduction to Integration. इंटीग्रेशन को लेकर परेशान मत होना. इंटीग्रेशन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर से 12th क्लास में जितनी आनी है उससे ज्यादा मैं आप लोगों को करा दूंगा. इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन आप कहीं पे भी देखने जाओगे ना, आप हमेशा कंफ्यूज ही होगे. हल्की फुल्की हर टीचर अपने आप से एक स्टोरी बताता है इन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेके, तो बहुत थोड़ी सी स्टोरी मैं भी बता देता हूं. ये स्टोरी सुनो तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं सुनोगे तो कोई नुकसान भी नहीं होगा. दोनों तरफ से इधर वे राउंड है. जो डिफरेंशिएशन में होता है, डिफरेंशिएशन में जो होता है इंटीग्रेशन में उसका ऑपोजिट होता है. जो डिफरेंशिएशन करती है इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट करती है. डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बताती है. आपने कोई टी शर्ट को हाथ लगाया और उसको हाथ लगाकर आपको आइडिया लगा यार ये 25-30 बार चल जाएगी, तो आपने उस टी शर्ट की डिफरेंशिएशन करी. कभी कहीं पे आपको एक सड़क पे धागा पड़ा हुआ मिल गया, उस धागे से यह पता लगाना कि कैसी टी शर्ट का पार्ट रही होगी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ज्यादा हाई तौबा नहीं करना. रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला y इज इक्वल्स टू x, मैंने बोला डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते थे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ x, और यहां लिखते थे शायद कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. प्लीज ध्यान से देखना, तो dy बाय dx बराबर आ जाता था 1. ये तो बड़ा इजी वाला पार्ट हो गया. अब इंटीग्रेशन क्या कहती है, वो कहती है कि भाई ये dy बराबर हो जाएगा dx, ये स्मॉल y बराबर हो जाएगा स्मॉल x. इंटीग्रेशन कहती है कि अगर आप मुझे इंटीग्रेट करने का मौका दो तो मैं इस dy से वापस ले आऊंगी y, और इस dx का पापा जो होता है वो होता है x. dy का पापा होता है y और dx का पापा होता है x. कि जो आपका डिफरेंशिएशन में खो गया था वो इंटीग्रेटिंग, यहां पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. कई बच्चे कहेंगे हमें नहीं समझ आ रहा, सो आई विल टेक दैट. डोंट वरी, नहीं समझ आ रहा मैं समझाऊंगा बिकॉज दिस इज माय जॉब. बट अगर ध्यान से देखो दोबारा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. ये डिफरेंशिएशन में होता है. इंटीग्रेशन कहती है जो डिफरेंशिएशन में होगा मेरे अंदर एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा. तो अगर यहां पर x की पावर n देता हूं, वहां पर dx नीचे होता है, यहां पर dx ऊपर होगा. वहां पे पावर 1 कम होती थी, यहां पर पावर 1 बढ़ जाएगी. वहां पे पावर आगे आती थी, यहां पर बढ़ी हुई पावर नीचे आएगी. बच्चा कह रहा है मुझे अभी भी भाई साहब समझ नहीं आ रहा. तो जब तक समझ नहीं आ रहा, और अगर आप मेरे को झेलने की शक्ति है तो प्लीज पेशेंस रखो 5-7 मिनट के लिए. इंटीग्रेशन 100% समझ आएगी. मैंने आपको बोला लेट्स से y इज इक्वल्स टू x की पावर 4. ये एक फंक्शन है. जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. हमारे पास आ जाता है dy बाय dx बराबर आ जाता है 4x क्यूब. मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ये मैंने एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी सर. अब इसी की अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें ये मिलना चाहिए. तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में लाया, dy बराबर हो गया 4x क्यूब. ये dx जो इधर डिवाइड हो रहा था वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. प्यार से देखना, अब y वाले एक तरफ, xx वाले एक तरफ, और ये स्वीट सा निशान लग जाएगा किसका, इंटीग्रेशन का. यहां हम टर्म लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखते. अब बच्चा कहेगा 4 तो बाहर है, x क्यूब dx को इंटीग्रेट करता हूं, 4 तो बाहर है, पावर 3 है. इन्होंने बोला है पावर 1 बढ़ जाती है, तो पावर हो जाएगी 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1. देखा जाए तो क्या आ गया, 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4, कट के आ गया ये,
अब अगर dy को देखूं तो dy तो अकेला है, मतलब 1 इंटू dy है। 1 को मैं लिख सकता हूं y की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो ये हो जाएगा y की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, व्हाट आई गेट इज y। अगर क्लास का ध्यान है मेरे साथ तो y आ गया x की पावर 4। वो देख लो, जो डिफरेंशिएशन में खो गया था वो इंटीग्रेशन में मिल गया। अगर मिला है तभी इस बेचारे बबलू की जो शक्ल है वो स्माइली वाली बनाना, अगर नहीं मिला है तो एक बार इसको दोबारा देख लेना। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला तो जस्टिफाई कर दिया है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो पहला फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन में आता है वो आता है x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1। ये अब ये लिखने के बाद बच्चे ने कहा सर मुझे एक डाउट है, आपने कहा कि इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। जी हां सर, अगर एक फंक्शन ऐसा हो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका एग्जाम्पल लेकर दिखाओ। इसके एग्जाम्पल से आप हमें प्रूव करके दिखाओ कि इंटीग्रेशन हमें ये फंक्शन दोबारा ला देगी। ये बच्चे का डाउट था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसकी क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव शहीद हो जाता है, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके जी। अब बच्चे ने कहा मास्टर जी यहां से इंटीग्रेशन लाके दिखाओ, तो मैंने कहा dy बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, प्यारा सा साइन आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कांस्टेंट को बाहर रखा, dy की इंटीग्रेशन अभी पीछे समझाई है y होती है, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो 3x क्यूब अपॉन 3, मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, मेरे पास y की जो वैल्यू आई वो आई x क्यूब, जबकि एग्जैक्ट फंक्शन क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, जबकि मेरा आंसर आ रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहां पर मैं सैड हो गया हूं कि मुझे जो चाहिए था वो पूरा नहीं मिला। यही अकेली ड्रॉबैक है इंटीग्रेशन की कि जो कांस्टेंट होता है फंक्शन में वो रिकवर नहीं हो पाता। अगर आप देखो यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं था तो पूरा का पूरा फंक्शन आ गया था, बट यहां पर कांस्टेंट था तो कांस्टेंट रिकवर नहीं होता। इसके लिए पहले बता दूं, हर किसी के साथ यहां पे लिखते हैं प्लस सी फॉर कांस्टेंट, के भाई साहब हम आपका सब कुछ वापस ला देंगे बट कांस्टेंट वापस नहीं ला पाएंगे अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो। अब मैं आगे 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 बढ़ता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ध्यान से देख लेना, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर हो जाएगा साइन x प्लस सी। सी हर किसी के साथ लिखना नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो माइनस साइन एक्स की जगह इंटीग्रेशन में माइनस साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी cos x प्लस सी। इसको ध्यान से देखना, माइनस साइन एक्स की जगह cos x आया, तो बच्चे ने कहा अगर सर यहां से हम माइनस हटा दें, तो मैंने कहा अगर यहां माइनस हटाते हो तो यहां माइनस आ जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos x प्लस सी। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद हैं तो आपको इंटीग्रेशन को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगी tan x प्लस सी। दिमाग चलाते हुए चलना, डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉट एक्स होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगी कॉट एक्स प्लस सी। ये माइनस अगर यहां से हटाते हो, अगर आप ये माइनस यहां से हटाते हो तो ये माइनस मेरे प्यारे बच्चों यहां लग जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर क्लास 7 है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टैन कोसेकेंट एक्स का बराबर होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स बराबर होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टैन एक्स हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा, dx लिखना जरूरी है, सीकेंड एक्स प्लस सी। 2 मिनट सांस ले लो, अगर सांस लेते हो तो बच्चा कहेगा साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सबकी डिफरेंशिएशन होती है, मगर जब मैं इंटीग्रेशन देख रहा हूं तो साइन की इंटीग्रेशन है, कॉस की है, टैन की इंटीग्रेशन नहीं है, कॉट की इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। तो मैंने कहा घबराओ मत, सब होगी बट फिलहाल नहीं है, हम अभी इंटीग्रेशन की फाउंडेशन कर रहे हैं। अगर क्लास आगे बढ़ती है तो हम देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, जो जो हमें याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स भी क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर होता है 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स, तो लॉग ए इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ये उन्होंने बैलेंस करने के लिए बनाया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भूल सकते हो, ये फॉर्मूला छोड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये याद जरूर रख लेना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला भी आप भूल सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बोल दूं या मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर होगा तो सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में मॉड एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर हो जाएगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम इंटीग्रेशन को बिल्डअप करेंगे। इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने से पहले आपको एक गुड न्यूज दे दूं, एक तो इसके अंदर कोई भी चेन रूल नहीं है, देयर इज नो चेन रूल, ये बात याद रख लेना। कहीं ये नहीं है कि अगर आपको ऐसा मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स करो और मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx करो, साइन स्क्वायर 2x dx करो, तो फिलहाल के लिए आप बोल देना ये होएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए नहीं होगा क्योंकि आपने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं दिया। हाँ, आपने साइन एक्स का फॉर्मूला दिया है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा तो सॉल्व होगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और
अगर समझना चाहते हो ढंग से तो एक बात याद रख लेना, लीनियर में कोई भी लीनियर फंक्शन दे रखा हो, लीनियर फंक्शन का dx आएगा, ये बात याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी की पावर n dx, बस एक ये स्टार फॉर्मूला है। अगर ये आता है, अगर अंदर लीनियर है, ax प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन प्लस सी, और डिफरेंशिएशन में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, इसमें अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। ये सिर्फ लीनियर में रहेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, तो आप बोलोगे माइनस कॉस 2x प्लस सी, और अंदर वाला डिफरेंशिएट होकर डिवाइड हो जाएगा। ये सुविधा सिर्फ लीनियर के लिए है। अगर मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करो, तो आप बोल दोगे हमें नहीं आता। ये बात याद रख लेना। मैंने आपको अभी बेसिक फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के कराए हैं। आप एक बार इन फॉर्मूलाज को, सिर्फ फॉर्मूलाज को 3 बार लिख लेना, ताकि उन फॉर्मूलाज का फील ले सको। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बेसिक इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।